अशोकनगर जिले में सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला को भगा देने के बाद उसने सड़क पर बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद प्रसूता और उसकी बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला जिले के बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। प्रसूता के साथ मौजूद महिलाओं ने बताया कि वो रात को 3:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर पहुंची, लेकिन वहां मौजूद नर्स ने ये कहते हुए भगा दिया कि अभी कम समय। भोपाल में तेज बारिश के चलते आधा शहर जलभराव और ट्रैफिक जाम की चपेट में आ गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। दिन में सड़कों पर वसूली करने वाली ट्रैफिक पुलिस रात में नदारद रही और नतीजतन कई लोग बस, ट्रेन और फ्लाइट तक नहीं पकड़ सके। जलभराव की सूचना मिलते ही विधायक आतिफ अकील उन्होंने सक्रियता दिखाई। नगर निगम के उपायुक्त देवेंद्र सिंह और 3 जोन के हेल्थ ऑफिसर वहां पहुंचे। वहीं ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में स्थित स्काई आर्किड स्विमिंग पूल में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ पूल पार्टी के लिए गया था, लेकिन नहाते वक्त वो गहराई में चला गया और बाहर निकालने तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि सतीश 4 दोस्तों के साथ गया था। इंदौर में बारिश के चलते पर्यटन स्थलों पर खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए कलेक्टर ने कई स्थानों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सुरक्षा रेलिंग पार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब इंदौर कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षा में सहयोग करें। वही शाम को हुई झमाझम बारिश ने जहां एक और किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, तो वही दूसरी ओर CACB अधिकारियों की लापरवाही ने कई परिवारों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। दर्री क्षेत्र में बने राखड़ डैम पर बारिश के चलते दरार आ गई और राखड़ मिश्रित पानी खेतों में चला गया। हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 से 12 परिवारों को ग्राम पंचायत डेंडोल भाटा में सुरक्षित पहुंचाया। महाराजगंज जनपद में सड़क रिन्यूअल के नाम पर लोक निर्माण विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। बता दें कि PWD विभाग ने कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर लाखों की लागत से सड़क की मरम्मत कार्य किया, लेकिन महज 15 दिन के अंदर ही सड़क मरम्मत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब इसके बाद PWD विभाग हरकत में आया है और इस सड़क मरम्मत को फिर से दुरुस्त करने की बात हो रही है। वहीं बड़वानी में कक्षा 6वीं की NCERT पुस्तकों में बदलाव को लेकर शिक्षकों को विषयवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुधवार से जिले के विकास खंडों में यह प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, जिसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को शामिल किया गया। प्रत्येक विकासखंड से 2-2 शिक्षकों को भोपाल भेजकर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जो अपने अपने ब्लॉक के शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं मंदसौर जिले के हतई गांव में किसान सुखदेव पाटीदार के खेत पर नई तकनीक ड्रोन से दवाइयों का छिड़काव किया गया। इस तकनीक से अब किसान कम समय में ज्यादा क्षेत्र में दवाई का छिड़काव कर सकेंगे, जिससे मजदूरों की जरूरत, समय और पैसे की बचत होगी। किसान ने बताया कि ड्रोन से सिर्फ 10 मिनट में 1 एकड़ यानी करीब 2 बीघा जमीन में दवाई का छिड़काव हो गया, जबकि यही काम अक्सर मजदूर करने में 2 घंटे लगते थे। और शुजालपुर में काला पीपल की एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला। बता दें कि पीड़िता की सोशल मीडिया पर रिंकू परमार से दोस्ती हुई। गुरुवार शाम को जब युवती काला पीपल रेलवे स्टेशन पर उज्जैन जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी रिंकू अपने दोस्त नरेंद्र कोहली के साथ बाइक पर आया और वो युवती को बर्थडे सरप्राइज का झांसा देकर शुजालपुर ले गया। रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव MP राइज 2025 होने जा रही है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। CM के काफिले के लिए इंदौर से आई 19 कार गुरुवार राज्य पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद कुछ दूरी पर जाके बंद हो गई और इससे हड़कंप मचा। गाड़ियों के टैंक खोलकर देखे गए तो उनमें डीजल के साथ पानी निकला था। इसके बाद जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस तुरंत वहां पहुंचा और पेट्रोल पंप्स को सील किया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति मिशन की जमीनी हकीकत परखने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया और आम जनता से योजना का फीडबैक भी लिया। में ग्रामीण ने सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ की। इस दौरान जल शक्ति मंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब तक कुल 19,36,40,784 परिवार हैं जिन्हें इस योजना से लाभ मिला। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में मानसून सीजन में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि मानसून सीजन में आपदा स्वाभाविक है। आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। बड़ी खबर एटा से है, जहां पे इलाज में घोर लापरवाही के चलते एक 16 साल के मासूम की जान चली गई। मामला मेट्रो हॉस्पिटल का है, जहां सिर में चोट लगने के बाद शशिकांत नाम के बच्चे को भर्ती कराना पड़ा। परिवार वालों का कहना है कि हालत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टरों ने उसे आगरा रेफर नहीं किया। यहां तक कि परिवार वालों द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस को भी लौटा दिया गया। बच्चे की तबीयत खराब होती चली।
वहीं मथुरा में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने इटावा विवाद पर बड़ा बयान दिया। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि किसी भी सनातनी की चोटी काटना, अपमान करना निंदनीय है। हम तो सभी को तिलक और चोटी रखने की बात कहते हैं। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिया बिना निशाना साधा और कहा कि कुछ बड़े लोग जातिगत राजनीति के लिए सनातन को ना बांटे। उन्होंने सपा प्रमुख से सवाल किया कि जब कुछ दिन पहले एक मुस्लिम टेम्पो वाले से हुआ था तब क्या। वहीं सुल्तानपुर तहसील के ग्राम पंचायत बेरखेड़ी में अमृत सरोवर योजना के तहत भ्रष्टाचार की बड़ी तस्वीर सामने आई। भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों और मवेशियों को जल उपलब्ध कराना है, लेकिन यहाँ सरोवर निर्माण में मनरेगा मजदूरों की जगह मशीनों से काम करवाकर सचिव और सब इंजीनियर ने मिलकर पूरा भुगतान ले लिया। स्थिति ये रही कि तालाब पहली बारिश में ही टूट गया। काशीपुर के सरवरखेड़ा गांव में जिला प्राधिकरण के जरिए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। बता दें कि सरवरखेड़ा गांव में कुछ लोग बिना नक्शा पास कराए मकान बना रहे थे। इस पर जिला प्राधिकरण की टीम ने अचानक दबिश दी और 5 निर्माणों को सील कर दिया। लक्सर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने मुस्तैदी बरतना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लक्सर में हरिद्वार और रुड़की परिवहन विभाग ने ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों की फिटनेस और ओवरलोडिंग की जांच की गई। संयुक्त टीम ने 50 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे और कई वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की। इससे वाहन चालकों में भी हड़कंप मच गया। महासमुंद में डॉक्टरों ने ही एक महिला के साथ हैवानियत को अंजाम दिया, जबकि वो उनके पास इलाज कराने पहुंची थी। इसकी शिकायत करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं महासमुंद जिले के सरायपाली के मातृ केयर हॉस्पिटल की। चीनपाली गांव के रहने वाले प्रशांत साहू अपनी पत्नी का बवासीर का इलाज कराने पहुंचे थे। इलाज के नाम पर मातृ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने महिला के साथ असहनीय अमानवीय कार्य किया। उसे देखकर रायपुर के डॉक्टर भी हैरान रह गए। मथुरा में थाना जमुनापार क्षेत्र में तैयापुर की शिवनगर कॉलोनी में बीती रात एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल गुरुवार की रात लगभग 9:30 बजे 48 साल के रमेश अपने घर के पास खाली प्लॉट में चारपाई पर सो रहे थे। अचानक छोटू महेश आकाश तमंचा लेकर उसके पास पहुंचे। छोटू ने तमंचा निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच पाए। वही लोगों को देखते ही हमलावर वहां से भाग गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी के हर युवा की प्रतिभा, उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश के विकास में लगना चाहिए। प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना वो चाहते, इसलिए जाति मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम हम कर रहे हैं। सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ठाकुर रजनीश सिंह पर गरीब दुकानदारों ने गंभीर आरोप लगाए। साधक सिवनी क्षेत्र के कुछ अस्थायी दुकानदार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी रोजी रोटी बचाने की गुहार लगाई। इन दुकानदारों का आरोप है कि विधायक के इशारे पर पटवारी से उनकी दुकानें उजाड़ रहा है, क्योंकि उस स्थान पर विधायक अपने पिता के नाम पर प्रवेश द्वार बनवाना चाहते हैं। अंबिकापुर जिले में घोड़ों, गधों और खच्चरों में पाई जाने वाली खतरनाक संक्रामक बीमारी ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई है। यहां शादी विवाह में इस्तेमाल होने वाले 2 घोड़ों में ग्लैंडर्स के लक्षण मिले। इसकी पुष्टि के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को ब्लड सैंपल भेजा गया। 5वीं बार भेजे गए दोनों घोड़ों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव पाए गए। दोनों घोड़ों को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जहर देकर मारा जाएगा। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी और समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और कृषि मंत्री ईदल सिंह कंसाना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NECL, राज्य सहकारी संघ और मंडी बोर्ड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया। राजनांदगांव जिले से चौंकाने वाला मामला, जब फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने खुद ही लूट की झूठी कहानी गढ़ी। बोरतलाब थाना क्षेत्र में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के एजेंट मयूर कुमार अडमे ने पुलिस को यह बताया कि उसके साथ रास्ते में 3.5 लाख रुपए की लूट हो गई, लेकिन जांच में पता चला कि यह घटना पूरी तरह से फेक थी। पुलिस ने जब तकनीकी सबूत जुटाया तो सच्चाई सामने आई। झांसी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बस और DCM ट्रक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस भिड़ंत में 10 से 15 यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल रेस्क्यू कर बस में सवार लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक केंद्र बंगरा भेजा गया। घटना झांसी के सकरारा थाना क्षेत्र के लोहारी टोल प्लाजा के पास की। बारादरी थाना क्षेत्र की नई बस्ती में घरेलू विवाद के चलते पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी नाक काट दी। महिला भारती की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है।
वहीं बलिया के रेवती थाना क्षेत्र में देवपुर रेगुलेटर पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार ने पुलिस से बचने की कोशिश की। पीछा करने पर उसने पुलिस पर ही मूडी कटवा पुल की ओर भागते हुए फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दाहिने पैर पर गोली मारी। आरोपी को घायल हालत में पकड़ा गया। वहीं बारादरी थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने बिसलपुर चौराहे से फर्जी टावर योजना के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। आरोपी खुद को बीएसएनएल का अधिकारी बताकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एक फरार है। इनके पास से लैपटॉप, टैबलेट, कार और बाइक बरामद हुई। भोपाल में शराब कंपनी की दुश्मनी के चलते एक युवक को अगवा कर शाहजहानाबाद थाने के पास बुरी तरह पीटा गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। युवक पर झूठा आबकारी केस भी डाला गया। परिवार वालों का आरोप है कि थाने में जबरन अंगूठा लगवाया गया। पुलिस मदद नहीं कर रही। परिवार वालों को भी धमकियां मिल रही। दतिया के इंदरगढ़ का छात्र रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। 20 जून को उसके गिरने से मौत की सूचना आई। शव भारत लाया गया, लेकिन परिवार वालों ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया। शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। हजारों लोग शव यात्रा में शामिल हुए। परिवार वाले अब जांच की मांग कर रहे हैं। धमतरी और कुरुद के 7 मंदिरों में चोरी करने वाले 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से सोने के मुकुट, लॉकेट, चरण पादुका, स्कूटी, टीवी, फ्रिज और 20,000 कैश मिला है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य से इन चोरों को पकड़ा। आरोपी समीर खान, अफरोज खान, मोहम्मद मुनाफ और ताहिरा बानो को गिरफ्तार करके न्यायिक कार्रवाई की। गाडरवाड़ा के सरकारी अस्पताल में मानव सेवा संघ ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन मरीजों को खिचड़ी प्रसादी वितरित की। नगर पालिका अध्यक्ष शिवकांत मिश्रा और पूर्व विधायक नरेश पाठक ने संस्था की सराहना की। ये सेवा पिछले 6 वर्षों से जारी है। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र डागा ने किया। आभार अनूप जैन ने जताया और इस सेवा कार्य को मानवता और परोपकार की एक मिसाल बताया गया। गंज बसोदा में भगवान जगदीश अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। लोग जगह जगह इस पर फूल और माला बरसाते नजर आए और प्रसाद लेकर स्वागत में खड़े रहे। पूरे शहर में भंडारे लगते रहे। महिलाएं, बच्चे सभी दर्शन के लिए काफी उत्सुक दिखे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। रथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और भंडारे में प्रसाद पाकर लोग खुश हुए। गाजीपुर में शराब के नशे में ब्रिजेश राजभर ने पत्नी पुष्पा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने देर रात मारपीट होते देखा। सुबह पुलिस पहुंची तो घटना का खुलासा हुआ। पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद का भी सर फोड़कर नाटक रचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ। गाजीपुर के बद्दूपुर गांव में विवाहिता पुष्पा देवी का शव फंदे से लटका मिला। मृतका के बेटे ने पिता ब्रिजेश राजभर पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा कि मां शौच के लिए गई थी, पिता भी वही थे। बाद में वहां पे शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताई है। वही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इंदौर साइबर सेल ने अमेरिका की व्हाट्सएप इंक से मिली सूचना के बाद खजराना निवासी ऑटो चालक इरशाद को अरेस्ट किया। आरोपी चाइल्ड पॉर्न वीडियो डाउनलोड कर कई ग्रुप्स में शेयर कर रहा था। साइबर सेल कई दिनों से इस पर नजर रखे हुई थी। आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। व्हाट्सएप इंक की रिपोर्ट पर राज्य साइबर सेल ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया। बलिया के बेरिया थाना क्षेत्र में गोलू यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वो रात 12 बजे 13वीं से लौट रहा था। रास्ते में बदमाशों से कहासुनी हुई और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। परिवार वालों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों में भी इसको लेकर रोष है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने मजदूरों की मांग को लेकर श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारियों को 6 महीने से एरियर नहीं मिला है। सफाई कर्मियों को नियमित नहीं किया जा रहा। नेताओं ने कहा कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। धरना दोपहर 1 से 3 बजे तक संभाग कार्यालय के बाहर हुआ। जौनपुर में स्कूल मार्जिन नीति के खिलाफ शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है, इससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। शिक्षा अधिकारी निजी स्कूलों को पैसे लेकर मान्यता दे रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सैकड़ों शिक्षक कलेक्ट्रेट में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से नीति पर फिर से पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं।
महोबा में शराब व्यापारी से लूट के आरोपी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके पास से कैश, तमंचा, कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद हुए। मुठभेड़ सिगोंद जंगल में गश्त के दौरान हुई। एक बदमाश ने पुलिस पर भी फायर किया था। हरिद्वार के लक्सर बालावाली मार्ग पर शुक्रवार को एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। मृतक बिजनौर निवासी इफ्तिकार और उनकी पत्नी यासिन रुड़की से दवाइयां लेकर लौट रहे थे। कूड़ी नेतवाला गांव के पास ट्रक ओवरटेक करते समय बाइक को टक्कर लगी। ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मऊ जिले में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। संवेदनशील क्षेत्रों और संस्कृत पाठशाला इलाका का पुलिस अधीक्षक इला मारन ने निरीक्षण किया। उनके साथ क्षेत्राधिकारी अंजनी पांडे और कोतवाल अनिल सिंह भी मौजूद रहे। मुहर्रम की पहली तारीख को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। हर संवेदनशील स्थान पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रेवा सिटी कॉलोनी नर्मदापुरम में देर रात कुछ लोगों ने चौकीदार रामविलास के साथ डंडे से मारपीट की, जिसके चलते उसके सिर पर चोट आई है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। चौकीदार ने बताया कि कॉलोनी में एक महिला सेक्स रैकेट चला रही है। आरोप लगाने पर वो फर्जी केस में फंसाने की धमकी देती है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज की। नरसिंहपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। किश्त न चुका पाने पर ग्राहक की बाइक जब्त कर ली गई। बाद में किश्त लेने के बावजूद भी बाइक नहीं लौटाई गई। एजेंट बार बार बाइक बैंक में होने की बात कहता रहा। परेशान होकर 4 लोगों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। अब जांच की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और कवि कुमार विश्वास ने श्रद्धांजलि दी। रमन सिंह ने कहा कि वे छोटे थे पर प्रेरणा स्रोत थे। उनके निधन से प्रदेश की आवाज खामोश हुई है। ये समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता मिले। उज्जैन जिले की खटिया तहसील से रिश्वतखोरी और किसान के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यहां भीलखेड़ा के एक किसान ने आरोप लगाया कि पटवारी याशीन शिफा ने सीमांकन के एवज में उससे 2000 रुपए की रिश्वत ली। साथ ही दस्तावेज लेखक को ऑर्डर करवाने के नाम पर 1200 रुपए भी दिलवाए। किसान का यह दावा है कि पटवारी ने सीमांकन के लिए 20,000 रुपए की मांग की और पैसे लेने के बाद कॉल उठाना ही बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में मानसून ने तेज रफ्तार पकड़ी है। रायपुर, दुर्ग समेत 106 स्थानों पर बारिश हुई। औसत वर्षा 36.79 मिलीमीटर रही, जो जून में सबसे अधिक है। अगले 6 दिन गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया सहित 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर 31.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। सहारनपुर जेल से इलाज के दौरान मेरठ से फरार विचाराधीन कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देहात कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा, जिससे पास से अवैध तमंचा, 2 कारतूस और हथकड़ी बरामद हुई। आरोपी पर 50,000 का इनाम था, जिसमें सहारनपुर और मेरठ पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। शिवपुरी के करेरा क्षेत्र में महुवर नदी से 2 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा एक दिन पहले घर से लापता हुआ था। परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे। गैर मौजूदगी की रिपोर्ट करेरा थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पोस्टर चिपकाए, खोजबीन शुरू की। नदी में शव मिलने की सूचना पर परिवार वालों को बुलाया गया। शव की पहचान कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने काम मांगने के बहाने घर की अलमारी से सोने चांदी के जेवरात चोरी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों महिलाओं के पास से चोरी के लाखों रुपए के जेवरात और कैश बरामद किए। फिलहाल पुलिस इन दोनों ही महिलाओं से अलग अलग मामलों को पहलुओं पर पूछताछ कर रही है।